ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बीते रोज मंगलवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। मेरी सुरक्षा कम कर दी गई है। मलिक ने कहा कि जेड+ सुरक्षा कवर के बजाय अब उनकी सुरक्षा के लिए एक निजी सुरक्षा अधिकारी तैनात किया जाएगा। मीडिया को दिए इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा कि जो शख्स जम्मू कश्मीर, मेघालय और गोवा के राज्यपाल रहा हो, उसकी सुरक्षा केवल इसलिए छीन ली गई क्योंकि उसने किसानों के मुद्दे और केंद्र की अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मीडिया से कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रहा। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो कृपया दिल्ली आ जाइए। मलिक ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के सभी पिछले राज्यपालों के पास अच्छा सुरक्षा घेरा है। ऐसे में अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। जब मैं राज्यपाल था तो मैंने केवल जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग की थी। अनुच्छेद 370 मेरे कार्यकाल के दौरान हटा दिया गया था। मलिक ने यह भी कहा कि 2008 से 2018 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले NN वोहरा का सुरक्षा कवर अभी भी बरकरार था। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे के बारे में गृह मंत्रालय को लिखा है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है कि उनका सुरक्षा कवर क्यों घटाया गया और इस कदम के पीछे क्या कारण था। विशेष रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के परिवार के लिए आजीवन सुरक्षा कवर के लिए प्रोटोकॉल लागू है। हालांकि राज्यपालों और LGS के लिए सुरक्षा कवर सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त खुफिया जानकारी पर आधारित है। दरअसल सत्यपाल मलिक अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ उन्होंने सरकार का जमकर विरोध किया और किसानों का खुलकर समर्थन किया था। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ की पेशकश का आरोप लगाया था। CBI इस मामले की जांच कर रही है। वहीं मलिक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समूह चिकित्सा बीमा योजना का ठेका देने और जम्मू कश्मीर में किरुपन बिजली परियोजना से जुड़े 2200 करोड़ रुपए के नागरिक कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसमें CBI ने अपनी पहली सूचना रिपोर्ट में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स को आरोपी बनाया है। दूसरे मामले में CBI टेंडर के नियमों के कथित उल्लंघन की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक 2019 में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे, जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिली विशेष दर्जे को खत्म कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। इसके बाद सत्यपाल मलिक को गोवा का 18वें राज्यपाल बनाया गया। सत्यपाल मलिक ने अक्टूबर 2022 तक मेघालय के 21वें राज्यपाल के रूप में काम किया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।